नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताश खान और आज हम बात करेंगे यूपी से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए सपा के पार्षद। अगले सप्ताह 5 राज्य में हो सकती है इलेक्शन की घोषणा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 193 नए मरीज मिले। 72 घंटों में 5 गुना बढ़े कोरोना के मरीज। प्रियंका गांधी ने अमेठी में पिटाई की शिकार लड़की से फोन पर की बात, बोली मैं लड़ूंगी तुम्हारी लड़ाई। चुनाव प्रचार पर पड़ा कोरोना का साया, अब डिजिटल प्रचार उत्तर प्रदेश में करेगी भाजपा। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, सपा के पार्षद कांग्रेस में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के 6 पार्षदों ने सपा छोड़कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में कांग्रेस का आज दामन थाम लिया है। सपा छोड़ने वालों में कांग्रेस नगर निगम हाउस में समाजवादी पार्टी के पार्षदों के नेता सुहेल अहमद, शिब्बू अंसारी, शशि राकेश साहू, आबिद अली और महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। कांग्रेस विधायक सुहेल अंसारी इस मौके पर मौजूद थे जब सुहेल अहमद और अन्य ने नकलों में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। ये सभी पार्षद सीसामऊ विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने 2017 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही सपा के लिए पार्षदों का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका है। अगले सप्ताह 5 राज्य में हो सकती है इलेक्शन की घोषणा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में कराए जा सकते हैं वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते देश में कोरोना की 30 लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की जा रही है। कोरोना काल में चुनाव कराने के मामले में चुनाव आयोग ने पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद चुनाव आयोग ने आगामी राज्यों का दौरा किया और वहां पर कोरोना टीकाकरण व अन्य इंतजाम की स्थिति की समीक्षा की थी। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि अगले सप्ताह इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोग वोटिंग करवा सकता है। यूपी में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 193 नए मरीज मिले। 72 घंटों में 5 गुना बढ़े केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महज 72 घंटों में संक्रमण के मामले बढ़कर तकरीबन 5 गुना हो गए हैं। इतने के जून के बाद अब मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले बुधवार को 118 संक्रमित उत्तर प्रदेश में मिले थे। वहीं नकलों में 25 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ पिछले 30 दिनों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 89 से बढ़कर 693 पहुंच गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि बीते 24 घंटे में 1,86,552 कोविड सैंपलों की जांच की गई है उत्तर प्रदेश में और पिछले 24 घंटे में 21 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने अमेठी में पिटाई की शिकार लड़की से फोन पर की बात, बोली मैं लड़ूंगी तुम्हारी लड़ाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी की पीड़ित किशोरी से फोन पर बात की है और कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ूंगी। दलित बच्ची को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने प्रशासन को उत्तर प्रदेश में चेतावनी दी और आरोपियों को 24 घंटे में पकड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर 24 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी अमेठी में आंदोलन करेगी। वहीं आपको बता दें कि अमेठी में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन लड़कियों को सुरक्षा देने व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। इससे पहले दलित किशोरी को न्याय दिलाने के लिए जन आक्रोश मार्च भी शामिल किया गया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कुमार इसमें शामिल भी होते, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था और फिर उनको छोड़ दिया गया था और फिर उन्होंने परिवार से मुलाकात अमेठी में की थी। चुनाव प्रचार पर पड़ा कोरोना का साया, अब डिजिटल प्रचार करेगी बीजेपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में भाजपा भी अब डिजिटल चुनाव प्रचार अभियान की ओर बढ़ेगी। कोविड की चुनौतियों के बीच ही पार्टी के चुनाव प्रबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर कोर कमेटी संग विस्तार से चर्चा की, फीडबैक और सुझाव लिए इस दिशा में आगे कैसे कदम बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों को डिजिटल करने का प्रस्ताव दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी डिजिटल तरीके से रैलियों को करेगी। चुनाव से पहले बड़ा दाव चल सकती है योगी सरकार, महापौरों को 25 और निकाय अध्यक्षों को 20,000 मानदेय देने की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा चुनावी दाव चल सकती है। यूपी में पहली बार नगर निगमों के महापौरों को 25,000 और पालिका परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्षों को 20,000 रुपए मानदेय या भत्ते के रूप में देने की योगी सरकार तैयारी करी है। इसके साथ ही नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2,000 और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के पार्षदों का भत्ता 1,500 रुपए प्रति बैठक देने की तैयारी योगी सरकार ने की है।
सूत्रों का कहना है कि नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर लिया है और उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट द्वारा पास कराया जाएगा। यूपी में 9,212 पदों पर होगी एएनएम की भर्ती, 6 फरवरी को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश आयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए 9,212 पदों पर भर्ती के लिए 6 फरवरी 2022 को लिखित परीक्षा लखनऊ में आयोजित कराया जाएगा। आयोग ने इसके साथ ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में गलत जेंडर भरने वाली महिलाओं और निःशक्तों को आवेदन के लिए पात्र मान लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आयोग ने कहा है कि पीईटी में जिन महिला अभ्यर्थियों ने अपने लिंग संबंधित कॉलम में त्रुटिवश महिला के स्थान पर पुरुष भर दिया, उन्हें आवेदन करने के लिए सुविधा दे दी गई है। इसी तरह हाईकोर्ट के आदेश पर निःशक्त महिलाओं को भी आवेदन के लिए मौका दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की नई वोटर लिस्ट में 3 गुना बढ़ी युवा वोटर्स की तादाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की नई वोटर लिस्ट में 18 से 19 साल के नए युवा वोटरों की तादाद 3 गुना बढ़ी है। पिछले दोनों राज्य में चलाए गए वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 18 से 19 साल के कुल 19,89,000 नए वोटर जुड़े हैं। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। हालांकि नई वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट 5 जनवरी को जारी होगा। उससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला इससे संबंधित आंकड़ों की जानकारी मीडिया में साझा कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश की वोटर लिस्ट में अभी करीब 15 करोड़ वोटर हैं। वोटर लिस्ट में 52.8 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। नए जुड़े वोटरों में 23,92,000 पुरुष और 28,82,000 महिला वोटर जोड़ी गई हैं। इसलिए इस वोटर लिस्ट में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों का अनुपात उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। यूपी के नए चीफ सिक्योरिटी दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला काम, ज्वाइन करने से पहले ईसी की मीटिंग में हुए शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के नए चीफ सिक्योरिटी दुर्गा शंकर मिश्रा ने गुरुवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले वे एयरपोर्ट से सीधे चुनाव आयोग की मीटिंग पहुंचे। लोक भवन स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चीफ सिक्योरिटी ने कहा कि वे अभियान चलाकर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कराने पर उनका पहला फोकस होगा। उन्होंने कहा कि दफ्तर में बैठकर काम नहीं चलेगा, बल्कि वह फील्ड में जाकर इन योजनाओं को लोगों को बताएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा, हर केंद्र पर वीवीपैट, सीईसी ने किया है ये ऐलान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कई अहम जानकारियां दी हैं। गुरुवार को लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने के पक्ष में है। किसी भी दल ने चुनाव टालने की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा यूपी चुनाव को लेकर आयोग ने कई निर्णय लिए हैं, जिसमें बुजुर्ग बीमारों को घर से वोट देने की सुविधा और हर मतदान केंद्र पर वीवीपैट लगाने जैसे फैसले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी। जब दोस्तों, आपको बता दें कि इतर कारोबारी पीयूष जैन के बाद डीजीजीआई टीम ने आज शहर के पंसारिया मोहल्ला निवासी इतर व्यापारी फैजान व छिपट्टू मोहल्ला निवासी सपा एमएलसी पुष्पराज जैन की यहाँ पर छापेमारी की है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ ये कागज के फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं करते हैं। इनका एक ही काम है झूठ फैलाना। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। अखिलेश ने कहा है कि कई दिनों से सूचना आ रही थी कि छापे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पड़ेंगे, सपा से जुड़े लोगों पर छापे पड़ेंगे। चुनाव में बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और इसलिए हमें डरा धमका उत्तर प्रदेश में रही है। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ आएंगे और दोपहर करीब 1 बजे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरादना शहर के सलाबा और कैली गांव में की जाएगी। ये प्रधानमंत्री का 14 दौरा मेरठ का होगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 2014 के चुनाव में उन्होंने पश्चिम की पहली चुनाव रैली में मेरठ की थी। यहाँ से उन्होंने मेरठ, सहारनपुर समेत मुरादाबाद मंडल की 71 विधानसभा सीटों को साधा था। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी मेरठ आए थे। उनकी दूसरी रैली भी शताब्दी नगर में हुई। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार मेरठ आए। यहाँ मोदीपुरम में सिवाय टोल के पास रैली को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेरठ का 4था दौरा रहेगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी चुनावी घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर या बड़ौत में रैली कर सकते हैं। कन्नौज में जन विश्वास यात्रा की
जनसभा के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी के नेता मंच पर बैठे लोगों को लेकर चले थे लात घूंसे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इस दौरान कन्नौज में मंच पर बैठने को लेकर कार्यकर्ता आपस में बीजेपी के भिड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को कन्नौज छिबरा मऊ स्थित कॉलेज में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की जनसभा आयोजित की गई थी। आज तक ऑनलाइन मीडिया के मुताबिक इसी दौरान वर्तमान विधायक अर्चना पांडे और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। अर्चना पांडे के समर्थकों पर बीजेपी जिला अध्यक्ष और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप है।